अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट है इन द ट्रायंगल ए बी सी एज शोन इन द फिगर। हमारे पास फिगर के अंदर ट्रायंगल ए बी सी दी हुई है। फिर उन्होंने बोला है कि मेजरमेंट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि सी पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है और सी डी जो लाइन है वो ए बी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, फाइंड द लेंथ्स ए एच एंड बी। ए एच और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है अगर बी डी की लेंथ 5 यूनिट्स हो और ए डी की लेंथ जो है वो 7 यूनिट्स हो। ठीक है, तो अब हमारे पास जो गिवन है हम पहले उनमें से ही देख लेते हैं। जो ट्रायंगल गिवन थी हमने उसको बना लिया। अब आपके पास ट्रायंगल गिवन जो थी वो ए बी सी थी, लेकिन हमारा जो मेन एंगल है वो सी पे बन रहा है। सी जो है वो 90 डिग्री का है, तो हम ट्रायंगल ए सी बी ले लेंगे। ठीक है, उस पर पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें, जब हम ट्रायंगल ए सी बी पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए बी जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, ए सी जो है वो हमारी बेस बन जाएगी और बी सी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब जो आपके पास ए सी है, यानी कि जो ए सी है उसकी वैल्यू है बी और जो बी सी है उसकी वैल्यू है ए, तो वो तो यहाँ पर आ जाएगी। अब जो आपकी ए बी लेंथ है, जो ए बी लाइन सेगमेंट है, उसकी जो आपको टोटल लेंथ है वो हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमें बताया है कि ए से लेकर डी तक की जो लेंथ है वो 7 यूनिट्स है और डी से लेकर बी तक की जो लेंथ है वो 5 यूनिट्स है। और उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा हुआ था कि सी डी लाइन सेगमेंट जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि ये जो 7 और 5 है, ये टोटल अगर हम लेंथ को प्लस कर लें तो हमारे पास ए बी की टोटल लेंथ आ जाएगी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है 7 + 5। ठीक है, उसका होल स्क्वायर करेंगे। अब हम लोग इसको करते हैं, 7 + 5 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। दूसरी हमने ट्राइंगल ले लेनी है ए डी सी। ट्राइंगल ए डी सी के अंदर हमारे पास जो ए सी है वो हाइपोटेन्यूस होगा, क्योंकि जब डी की बात करेंगे तो डी हमारा 90 का एंगल है और हमें पता है कि एंगल के ऑपोजिट साइड जो होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होती है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो ए सी जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ए डी हमारी बेस हो जाएगी और सी डी जो है ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ए सी की वैल्यू बी, ए डी की वैल्यू 7 और सी डी की वैल्यू एच है। तो हम इसको अरेंज करके जब लिखेंगे ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। फिर हमारे पास थर्ड ट्राइंगल है सी डी बी। सी डी बी, डी अगेन 90 एंगल है, तो सी डी के सामने वाला जो एंगल है, 90 के सामने जो साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है। तो बी सी हमारे पास हाइपोटेन्यूस बन जाएगी, सी डी इसकी बेस है और बी डी जो है वो इसका परपेंडिकुलर। बी सी की वैल्यू ए, सी डी की वैल्यू एच और बी डी की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। इसमें भी एच है और इसमें भी एच है, तो हम ये कह सकते हैं अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 2 और 3 को, माइनस एच है, यहाँ पर भी माइनस एच है, तो हमें ऑपोजिट साइन चाहिए तभी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 और 3 को, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस, वैसे तो हमने माइनस करना है लेकिन जो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन थी वो थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। प्लस का था माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस का था प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस का है माइनस में चेंज हो जाएगा। एच स्क्वायर ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 24। हम इसको अरेंज कर लेते हैं। हमारे पास माइनस अगर हम कॉमन लें या माइनस के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -24। इसको इक्वेशन 4 का नाम देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 1 बनी थी 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को आपस में प्लस कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -24। प्लस का है माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों प्लस होकर 2a स्क्वायर इस साइड पे बनेगा 120। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 60। हमें ए की वैल्यू चाहिए, हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 15। आप इसको प्राइम फैक्टराइज करके देख सकते हैं। ठीक है, 2 3s are 0, 2 1s are 5s are 3, 5s are और 5 1। हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है, तो 2 का स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, बाकी 3 और 5 स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगे, तो उनको मल्टीप्लाई करके हम अगेन 15 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास एक अननोन की वैल्यू आ गई है ए की। हम ए की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। 2 स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ये आ जाएगा 60 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 84, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो बी का आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 21। इसको भी आप प्राइम फैक्टराइज करके देख सकते हो। बी की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 49 हमारे पास इक्वेशन थी, यहाँ पर बन जाएगा 84 माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 49
माइनस एच स्केयर इज इक्वल टू 49 माइनस 84, माइनस एच स्केयर इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल, एच स्केयर इज इक्वल टू 35। दोनों साइडों पे स्केयर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा स्केयर रूट 35, क्योंकि 35 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 5 और 7 बनता है और दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास सिंपल स्केयर रूट 35 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द शॉन फिगर। आपके पास जो फिगर गिवन है उसमें हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, उसमें AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, उन्होंने हमें खुद से ड्रॉ करके दिया हुआ है। AC की लेंथ 13 है, AB की लेंथ 15 है, D से लेकर C तक की जो लेंथ है वो 5 है। हमने B से D फाइंड करना है X, तो हम पहले ट्राइंगल ADC लेंगे, इसमें हमारे पास सिर्फ परपेंडिकुलर अननोन है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगा तो फिर हम ट्राइंगल ADB लेंगे, तो हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस दोनों होंगे, तो फिर हम लोग X की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास जो ट्राइंगल है ADC, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AC की वैल्यू 13 थी, उसका स्क्वायर प्लस DC की वैल्यू 5 है, उसका स्क्वायर प्लस AD हमने फाइंड करना था, वो हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 और ये ऐसे ही आ जाएगा। 25 इधर आके माइनस होगा तो ये बन जाएगा 144। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो AD की वैल्यू आ जाएगी 12। अब हम ट्राइंगल लेंगे ADB, उस पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारे पास उसका हाइपोटेन्यूस है AB, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस X स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 25, 225 इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस 144 इधर आके माइनस होगा तो X स्क्वायर इज इक्वल टू 81 आ जाएगा। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी।